नीति, क्या हुआ? किसका फोन था? नीति, अभी तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मैंने मदद की है तुम्हारी और तुम मेरा ही नाम मार्केट में खराब कर रही हो। हाउ डेयर यू? कर लूंगी पैसे तो और बिजनेस में तो ये सब कुछ होता है ना। लेकिन तुम्हें हिम्मत ही नहीं है संजू। पार्वती को देखो, कितनी हिम्मत है उसमें। और वो टाइम दूर नहीं है, तुम देख लेना। संजू प्लीज यार, कुछ पॉजिटिव बोल लो। तुम इतना नेगेटिव क्यों बोल रहे हो मुझे? सीरियल परिणति में आया हाई पॉइंट ड्रामा, जहां चेक बाउंस होने के बाद घर में नीति है परेशान। वहीं संजू यूसीस कहता है कि इतना बड़ा लोन तुम कैसे चुकाओगी? तुम्हें मेरी वजह से लोन मिला है, मेरी सिफारिश की वजह से, मेरी रेपुटेशन की वजह से तुम्हें मेरे बैंक ने लोन दिया। तुम एक सिंपल सी बात है, अगर तुम किसी से लोन लेते हो, तो उसे वापस नहीं देने की जरूरत है। You are supposed to give the EMI. तुमने EMI क्यों नहीं दी है? मैंने EMI पे की थी। Really? तुम्हारा चेक बाउंस हो चुका है, दूसरी एक्सेप्शन में था। तुम्हारे अकाउंट में पैसे ही नहीं, EMI देने के लिए। Impossible. ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने खुद अकाउंट चेक किए थे थोड़े दिन पहले। हेलो, वो 2 करोड़ की EMI का चेक बाउंस कैसे हो गया? कहाँ गए सारे पैसे? बेटी ये कह रहा है कि तुम्हारी कंपनी में सारे पैसे विड्रॉ करवा दिए। जो पैसा बैंक को जाना था वो तुम्हारी कंपनी अकाउंट में चला गया। ये कैसे हुआ? तुम्हें तो पता है ना कि ये EMI के लिए पैसे रखे थे इस अकाउंट में, तो इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? लेकिन नीति आत्मविश्वास के साथ जवाब देती है, मैं कर लूंगी। बिजनेस में पैसे का मैनेजमेंट और रोटेशन करना पड़ता है। ये कोई 9 से 5 की जॉब नहीं है। कर लूंगी पैसों का अरेंजमेंट। और बिजनेस में तो ये सब कुछ होता है ना। पैसों का लेन देन करना पड़ता है, किसी से पैसे देके किसी और को देने पड़ते हैं। हैंडल कर लूँ, ये ठीक कर दूँ, वो ठीक कर दूंगी। ये बोल बोल के तूने नीति का सब बर्बाद कर दिया है। पार्वती, एक केस से निकाल कर तुमने दूसरे में फंसा दिया इसे। अब इसे पुलिस पकड़ के ले गई तो? नीति आगे कहती है, थोड़ा पॉजिटिव सोचो। पार्वती को देखो कैसे हिम्मत दे रही थी। डेवलपर नहीं बन पाए, तुम्हारे सारे प्रोजेक्ट पेंडिंग पड़े हैं। क्यों? क्योंकि तुम्हें हिम्मत ही नहीं है संजू। पार्वती को देखो, कितनी हिम्मत है उसमें। इतना बड़ा एम्पायर चला रही है वो, क्योंकि हिम्मत है। और वही हिम्मत मुझ में भी है बिजनेस चलाने की। लेकिन इसी बात को लेकर नीति और संजू के बीच बहस हो जाती है, जहां दोनों की नोकझोंक देखने को मिलती है। दिलाओ यार, ऐसी हिम्मत से ना इंसान हिरासत में जाता है। हाथ में पैसे नहीं, हथकड़ियां चढ़ती हैं और वो टाइम दूर नहीं है, तुम देख लेना। संजू प्लीज यार, कुछ पॉजिटिव बोल लो। तुम इतना नेगेटिव क्यों बोल रहे हो मुझे? लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब नीति को अचानक एक फोन कॉल आता है कि उसके घर की नीलामी होने वाली है। यह सुनकर नीति को जोर का झटका लगता है और वह सन्न रह जाती है। What? ये आप क्या कह रहे हैं? घर वाले घबराकर पूछते हैं क्या हुआ, लेकिन सदमे में डूबी नीति कुछ भी कहने की हालत में नहीं होती। नीति, क्या हुआ? किसका फोन था? यो, नहीं, मैं किसे बताऊं कि मेरे कारण ये लोग सब बेघर होने वाले हैं। मैं नहीं बोल सकती। कहाँ जा रही हो नीति? नीति, मेरी बात सुनो। इसके बाद कहानी में एक और बड़ा ट्विस्ट आता है जब अंबिका बैंकर्स को लेकर नीति के घर पहुंचती है। घर वाले यह देखकर सन्न रह जाते हैं और उन्हें आखिरकार पार्वती की साजिश समझ में आ जाती है। अब क्या नीति अपना घर बचा पाएगी? यह देखना दिलचस्प होगा।